हेलो गाइस, एक बार पुनः आप सभी का अपने चैनल बबलू मंडल ट्यूटोरियल में स्वागत है। गाइस, आज हम चर्चा करने वाले हैं एसपी संकरण और sp2 संकरण के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने संकरण किसे कहते हैं और संकरण के नियम सारी चीजें आपको बता दिया था। बोला भी था कि अगला वीडियो संकरण से संबंधित sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp संकरण में क्या क्या ज्ञात करना है, इसकी संरचना ज्ञात करना है और इसमें कितने कक्षक भाग ले रहे हैं और इसकी परसेंटेज कितनी है और आकृति कैसी होती है, आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। क्वेश्चन किस तरह से आएगा एग्जाम में, एसपी संकरण क्या है, sp2 संकरण समझाइए, तो आपको दोनों संकरण को विधिवत समझाना पड़ेगा। कोई भी संकरण दे सकते हैं, sp संकरण, sp2 संकरण, sp3, dsp2, sp3d, कुछ भी दे सकते हैं। आपको पूरा संकरण का वीडियो मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं sp संकरण। तो sp संकरण का मतलब क्या होता है, s का एक कक्षक और p का एक कक्षक आपस में संयोग करके एक नए कक्षक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो गाइस इसे क्या कहेंगे, sp संकरण। कहने का मतलब है कि s का एक कक्षक और p का एक कक्षक आपस में क्या करेगा, संयोग करेगा, तो sp संकरण बनाएगा। तो गाइस इसे लिखना कैसे है, वह संकरण जिसमें एक s ऑर्बिटल तथा एक p ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा के दो नए कक्षक बनाते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, sp संकरण कहेंगे। यानी s का एक कक्षक होगा और p का एक कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के कितने कक्षक बनाएंगे, दो नए कक्षक बनाएंगे, तो उसे sp संकरण कहेंगे। इसमें 50% s तथा 50% p उपस्थित होते हैं। दोनों कक्षक एक ही अक्ष पर होकर आपस में 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। sp संकरण सरल रेखीय होती है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या बताना है, इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है और इसमें परसेंटेज कितनी होती है sp संकरण में। तो गाइस देखिए, तो sp संकरण में इसकी परसेंटेज कितनी होती है, अगर हमें s प्रकृति की बात करें तो s में कितनी होती है, 50% होती है और p में कितनी होती है, इसकी प्रकृति 50% होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं संकरण की संरचना, sp संकरण की संरचना वो कैसी होती है, सरल रेखीय होती है, ठीक है। और इसमें जो बंद कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो एग्जाम्पल लिया बेरिलियम ट्राइक्लोराइड 20ECl2। तो आपको पता है कि बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2, ठीक है। तो अब मूल अवस्था की बात करते हैं, तो 1s2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2s2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, ठीक है। अब आता है उत्तेजित अवस्था। अब यहाँ पे आपको समझना है, तो 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो ये अपने स्थान पे ही रहेगा। अब आता है 2s2, तो एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर किस में चला जाएगा, p में चला जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा p में आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 1s2 था, अपने स्थान पे है, यहाँ पे 2s1 आ गया, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहाँ चला गया, p में चला गया, तो यहाँ पे p का कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 2p1। तो मूल अवस्था की बात करते हैं, यहाँ पे 2p हमारे पास एक भी नहीं था, तो इसको हमने 2p0 कर दिया, ठीक है। अब आता है sp संकरण। sp संकरण में 1s2 अपने स्थान पे ही है, ये भी अपने स्थान पे है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, बेरिलियम ट्राइक्लोराइड, यानी यहाँ पे जो क्लोरीन है यहाँ पे sp संकरण में संकृत होकर एक एक इलेक्ट्रॉन s में चला जाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे हम, sp संकरण कहेंगे, ठीक है। अब अणु है बेरिलियम ट्राइक्लोराइड, तो ये 1s2 अपने स्थान पे है, इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। यहाँ पे निकालना किसका है, बेरिलियम ट्राइक्लोराइड। यहाँ पे क्लोरीन कितना है आपके पास, 2 है, तो एक एक क्लोरीन क्या हो जाएगा, एक s में जुड़ जाएगा और एक p में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक कक्षक में जुड़ गया, s में भी जुड़ गया और p में भी जुड़ गया, तो इसे क्या बोलते हैं, sp संकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, sp संकरण, ठीक है। फिर से देखिए, मूल अवस्था में 1s2 2s2
यहाँ पे 2p कितना था, 0 था। जब उत्तेजित हुआ, उत्तेजित अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल के, S से निकल के कहाँ चला गया, P में चला गया, तो यहाँ पे 2p1 है। अब sp संकरण संकृत होकर एक S में चला जाएगा और एक P में चला जाएगा, यानी जो क्लोरीन है हमारे, क्लोरीन कितना है हमारे पास, 2 है, तो एक S में चला जाएगा और एक P में चला जाएगा। देखिए अणु की बात करते हैं तो बेरिलियम ट्राइक्लोराइड एक किस में चला गया, एक S में चला गया इलेक्ट्रॉन और एक P में इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आपस में जुड़ गया, तो इसे क्या बोलते हैं, sp संकरण। अब आते हैं संरचना की बात। संरचना कैसी होगी इसकी, संरचना बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है जो इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, sp संकरण की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, सरल रेखीय होती है, और इसमें बंद कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो बंद कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, और संरचना कैसी होती है, सरल रेखीय होती है। अब आते हैं परसेंटेज की बात। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि S प्रकृति में S की जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, 50%, और P में कितनी होगी, P में भी 50% होगा, कितने परसेंट, 50%। ठीक है, तो ये था sp संकरण। इसी तरह sp2 संकरण बिल्कुल इसी तरह ही है, sp2 संकरण। sp2 संकरण वह संकरण जिसमें एक s ऑर्बिटल तथा 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा के कितने कक्षक बनाते हैं, 3 नए कक्षक बनाते हैं, तो sp2 संकरण कहलाता है। इसमें 33.3% S होगा और तथा 66.6% P उपस्थित होते हैं, और इससे बनने वाले कोण कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा, और इनकी संरचना कैसी होगी, त्रिकोणीय होगी। ठीक है, तो इसमें देखो sp2 संकरण, देखो sp2 संकरण में एक S का एक कक्षक और P का कितने कक्षक, 2 कक्षक आपस में मिलकर कितने समान ऊर्जा के कितने कक्षक बनाते हैं, 3 नए कक्षक बनाते हैं, तो इसे sp2 संकरण कहेंगे। इसमें आते हैं प्रकृति की बात। तो S प्रकृति में कितने परसेंट होता है, 33.3% होता है S में, और P में कितना होता है, 66.6% उपस्थित होता है इसकी प्रकृति परसेंटेज। ठीक है, अब इससे बनने वाले कोण कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है, और इसकी जो sp2 संकरण की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, त्रिकोणीय होती है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, बोरान ट्राइक्लोराइड BCl3। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5। 1s2 इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ये किसका हो गया, बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, 1s2 2s2 2p1। अब मूल अवस्था की बात करते हैं, 1s2 2s2 और 2p कितना है, 1, यानी H में 1s2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब आता है उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में 1s2 को कोई चेंजिंग नहीं करना है, वो अपने स्थान पे ही है। ठीक है, अब यहाँ पे 2s2 की बात करते हैं, तो 2s2 में एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर किस में चला जाएगा, P में चला जाएगा, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन, और P में कितना आ गया, 2। पहले कितना था, 2p1 में इलेक्ट्रॉन 1 था, अब कितना हो गया, 2p2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और H में कितना है अब, 2s1। ठीक है, अब आता है sp2 संकरण। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, अपने स्थान पे है। इसमें कितना है, 1 में H में 1 इलेक्ट्रॉन, P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, sp2 संकरण हो गया। ठीक है, यानी जो sp2, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, बोरान ट्राइक्लोराइड, यानी जो क्लोरीन है वो कितना है, 3, यानी 1 इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, एक S में चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन P में चला जाएगा। ठीक है, अब आता है अणु बोरान ट्राइक्लोराइड। तो S का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है ये अपने चेंजिंग नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं है, ये अपने स्थान पे है। तो एक क्लोरीन किस में जुड़ जाएगा, एक S में जुड़ जाएगा और 2 P में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ गया और 2 इलेक्ट्रॉन P में जुड़ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, sp2 संकरण बन गया। ठीक है, फिर से समझते हैं। देखिए पहले हमने क्या निकाला, बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना निकाला, 1s2 2s2
2p1। ठीक है, तो मूल अवस्था की बात करते हैं। 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दिया हमने। 2p1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसे भर दिया। अब आता है उत्तेजित अवस्था। आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे 1s2 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन 2s2 में चेंजिंग हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? p में चला गया। तो यहाँ पे पहले कितना था? 2p1 था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना आ गया? 2p2। ठीक है, अब sp2 संकरण, जब ये दोनों आपस में यानी संकृत होते हैं तो क्या बनता है? sp2 संकरण बनता है। sp3 संकरण, यानी जब sp2 संकरण की बात करते हैं, एक s का एक ऑर्बिटल और p का 2 ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा के कितने नए कक्षक बनाते हैं? 3 नए कक्षक बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? sp2 संकरण कहते हैं। ठीक है, अब आता है अणु की बात करते हैं। अणु यहाँ पे क्या है? BCl3, यानी हमारे पास क्लोरीन कितना है? 3। तो क्लोरीन 3 है, तो ये किस में जुड़ जाएगा? एक S में जुड़ जाएगा क्लोरीन और 2 P में जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया? sp2 संकरण। अब आता है संरचना। sp2 संकरण की संरचना कैसी होती है? संरचना, ठीक है, बोरान कितना है? 1, क्लोरीन कितना है आपके पास? 3। ठीक है, एक इसमें जुड़ गया, एक इसमें जुड़ गया और एक इसमें। ठीक है, इसका जो sp2 संकरण की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है। कैसी होती है? त्रिकोणीय। एक क्लोरीन इसमें जुड़ जाएगा, एक यहाँ से जुड़ जाएगा और एक ये, तो ये क्या बन गया? त्रिकोणीय बन गया। ठीक है, अब इस लाइन को यहाँ पे मिला देना है। ठीक है, अब इसका sp2 संकरण का जो बंध कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 120। बंध कोण कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री का होता है। ठीक है, अब आता है प्रकृति, यानी H में इसकी प्रकृति कितनी होती है? कितनी होती है H में इसकी प्रकृति? 33.3% होती है। ठीक है, और P में इसकी प्रकृति कैसी होती है? P में इसकी होती है 66.6% होते हैं। ठीक है, तो ये था sp2 संकरण। ठीक है गाइस, आज मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे। धन्यवाद।